पुंडरी से निर्दलीय विधायक और हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन रणधीर गोलन सरकार के अधिकारियों की कार्यप्रणाली से रुष्ट। प्रेस वार्ता कर इस्तीफा देने की कही बात। सरकार में अफसरशाही हावी, नहीं सुधर रहे अधिकारी तो आहत होकर रणधीर गोलन छोड़ सकते हैं चेयरमैन पद। अधिकारियों द्वारा बात न सुनने को लेकर दुखी हैं पुंडरी के विधायक। प्रेस वार्ता में सुनाया अपना दुखड़ा। तहसील कार्यालय तथा पुलिस विभाग में फैल रहे भ्रष्टाचार की आ रही शिकायतों से विधायक दुखी। सुधार नहीं हुआ तो चेयरमैन पद से त्याग पत्र दे हो सकते हैं अलग। पुंडरी विधायक का कहना, हमारी कोई सुनवाई नहीं करता तो फिर ऐसी चेयरमैनी का भी क्या करना। हरियाणा की मौजूदा सरकार में अक्सर ये बातें सामने आती रही हैं कि विधायकों या जनता के नुमाइंदों की प्रशासनिक अधिकारी सुनवाई नहीं करते। पिछले दिनों इस बात को लेकर कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला ने मंच से व्यंग्यात्मक लहजे में कहा भी था कि भाजपा के विधायक की अधिकारी सुनवाई नहीं करते। अगर देखा जाए तो इसी बात को लेकर पुंडरी विधायक व सरकार में पर्यटन विभाग के चेयरमैन रणधीर गोलन ने भी यही आरोप लगाए हैं कि अधिकारी हमारी सुनवाई नहीं करते। पुंडरी विधायक ने देर शाम अपने निवास पर एक प्रेस वार्ता की थी, जिसमें उन्होंने चेयरमैन पद छोड़ने तक की बात कह डाली। उन्होंने ये भी कहा कि तहसील कार्यालय व पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, जिसको लेकर वो अधिकारियों की कार्यप्रणाली से दुखी हैं। इस पर उन्होंने ये बात कही कि हम अधिकारियों का इलाज करना भी जानते हैं और अगर इनका इलाज नहीं हुआ तो सरकार से बाहर जाने का भी काम करेंगे। उन्होंने सरकार से चेयरमैन के रूप में मिली सारी सुविधाओं को छोड़ने तक की बात कह डाली। रणधीर गोलन ये भी कहते नजर आए कि हम जनता के नुमाइंदे हैं और अगर हमारी ही बात नहीं सुनी गई तो हम जनता का क्या भला करेंगे। जहाँ तक आपने भ्रष्टाचार की बात करी, विशेष तौर से पुलिस डिपार्टमेंट में, और ये जनता की आवाज़ है, मेरे को भी कुछ सामाजिक संस्थाओं ने इसके बारे में बताया है कि पुंडरी और फतेहपुर शहर में सट्टर जुए का बड़ा कारोबार चल रहा है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस दिन नए एसपी लोकेंद्र जी आए थे, मैंने उनको पुंडरी के PWD रेस्ट हाउस के अंदर बुलाया था और मैंने विशेष तौर से उनसे निवेदन किया था कि मेरे शहर में सट्टा बंद होना चाहिए, जुआ बंद होना चाहिए, और उन्होंने विश्वास भी दिलाया था कि मैं इसको बंद करके दिखाऊंगा। लेकिन आज बड़े दुख की बात है कि आज वो कहीं ना कहीं ज़्यादा हो रहा है, कम नहीं हुआ। मुझे महसूस हो रहा है कि अफसरशाही हैवी होने लग रही। कोई MLA मंत्री की बात नहीं सुनता, कोई विधायक की बात नहीं सुनता। सरकार में, प्रजातंत्र में लोगों ने चुनका भेजे, हम जनता के नुमाइंदे हैं। अगर विधायक की कोई बात नहीं सुनेगा, किस बात के नुमाइंदे हम? तो हम जनता का क्या भला करेंगे? और मैं तो प्रयास करूंगा कि जो भी डिपार्टमेंट है जिसमें कोई बात नहीं सुनता, कोई सा महकमा, मैं उसका इलाज करने का काम करूंगा। अगर मेरे पर इलाज नहीं होया, सरकार से बाहर आने का भी काम करूंगा। मैंने कोई चाव नहीं है सरकार में रहने का। इस सरकार में मैं चेयरमैन बन रहा, झंडी लग रही, कोठी गाड़ी में छोड़ दूंगा सारी की सारी। मेरी जनता पहला है, पुंडरी हल्के की 36 बिरादरी की जनता के लिए। अगर मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगा तो मैंने सरकार में रहने कोई चाव भी नहीं है। मैंने पिछले दिनों समाचार माध्यमों से भी पढ़े हैं, और चाहे जांड की तहसील हो चाहे पुंडरी की तहसील हो, इसमें भी भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। और मैं इनका कभी न कभी अचानक दौरा भी करूंगा, इन पर छापे ही मारूंगा, और जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया उसको सरकार के नोटिस में लाकर उसको कार्रवाई कराने का काम करेंगे, ताकि मेरे विधानसभा में कम से कम, मेरा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, मैं चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार मुक्त मेरी पुंडरी विधानसभा हो। क्योंकि मैं एक ऐसा आदमी हूँ, ना मैं खानदा ना खान देता, लेकिन अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा नाम तो मेरा आएगा। भाई बिना विधायक के ऐसा काम नहीं हो सकता। और मैं सभी अधिकारियों को चेतावनी देना चाहता हूँ कि या तो अपने आप इस काम पर लगाम ला बाज आ जाए, नहीं सबका इलाज करने का काम करूँगा। मैं सक्षम हूँ इस काम करने में। मैं चंडीगढ़ में था और मेरे को
फेसबुक के माध्यम से एक दो साथियों के माध्यम से पता लगा कि कोई किराए पर 3 युवक गाड़ी करके ले गए। सुरेश या रमेश का भाई था, और दुसैन के पास जाकर उसको गोली मार दी जाती है, और आज तक उनका, जिन्होंने गोली मारी, उनका कोई सुराग नहीं। पुलिस वाले अगर किसी का कोई घटना घट जाती है उसको तो पकड़ने फट जाए, जैसे किसी की लड़ाई झगड़ा हो जाए, पैसे लेने के चक्कर में थाने बैठा लेंगे। और आज थोड़ी SHO साहिबान ना उनको पकड़ने का काम नहीं कराया। SP साहब मौके पे आते हैं, देख के चले जाते हैं। तो इनको 3 दिन का टाइम देवांगे। आज बात भी करेंगे SHO को बुलाकर, 3 दिन तक उनको गिरफ्तार कर जो बदमाश है। और कम से कम मेरे हल्के में तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक रहनी चाहिए। मैंने पूरे प्रदेश से, जिले से कुछ नहीं लेना, लेकिन मेरी विधानसभा पुंडरी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक रहनी चाहिए। अगर स्थिति ठीक नहीं रखेंगे तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से बात करके इनका इलाज कराने का काम करूँगा। और आप सबको पता है कि मैं इलाज तो कराने जानूँ, सब ना पता, अपना पत्रकार साथियों ने पता, मेरे हल्के की छत्ती बरादरी की जनता ने पता कि रणधीर गोलन अपने कार्यकर्ता के लिए कितना करता है। और वो डल्याणी का नौजवान साथी मेरा वर्कर है, लेकिन भगवान ने उसकी जान को बचा दिया, इसके लिए परमात्मा का भी शुक्रिया अदा करा। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट को मैं विशेष तौर से कहना चाहूँगा कि 3 दिन में गिरफ्तार कर लो, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी इन सब। हो सकता है मेरा तो किसी पर राजनीतिक संरक्षण प्राप्त नहीं, मेरा खुद का तो, मेरे को आप पत्रकार साथियों कुछ भी लीजिए, मैंने आज तक किसी अधिकारी से एक नया पैसा नहीं ना मिले। जनता के काम बगैर पैसे के नहीं बनेंगे, तो लोगों का सोचना ये नहीं, देखो इसमें समाज का भी कर्तव्य बनता है, जनता का भी कर्तव्य बनता है। अगर कोई अधिकारी पीछे मांगता है, हमारे को बताया, आज तो कोई बताता नहीं। आप भी सामाजिक संस्थाओं ने ये बात बता दी, 5-7 दिन से मेरा मन बड़ा ख़राब है। भी मेरी विधानसभा में ऐसा चल रहा है, मैं किस चीज़ का नेता हूँ जी? अगर मैं अपनी जनता की, गरीब आदमी का भला नहीं कर सकता, मेरे को विधायक रहने का क्या अधिकार है? नहीं रहना चाहिए। और मैं जल्दी इसमें संज्ञान में मेरे मामला है, सभी अधिकारियों से भी बुला के, मैंने कुछ अधिकारियों से बुला कर बात करी। कुछ अच्छे अधिकारी भी हैं जो काम करते हैं, कोई सारे डिपार्टमेंट ऐसा नहीं भी सारे डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार है, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट भी हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। उनको मैं बधाई भी देना चाहूँगा कि मेरे हल्के के लिए डेवलपमेंट कर रहे हैं। लेकिन जो कुछ 2-3 डिपार्टमेंट हैं, विशेष तौर से पुलिस डिपार्टमेंट और एक तहसील डिपार्टमेंट, जिसमें मेरे पास बार बार पैसे लेने की खबरें आती हैं, उनके बारे में मैं ज़रूर संज्ञान लूँगा।